आपने शहर में मानसिक रूप से बीमार, जिन्हें विक्षिप्त भी कहा जाता है, ऐसे लोगों को अक्सर घूमते सड़कों पर देखा होगा। साथ ही ऐसे बुजुर्ग भी आपको शहर की विभिन्न सड़कों, दुर्ग भिलाई नहीं अपितु अन्य स्थानों में भी ऐसे बुजुर्ग देखे जाते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं रहता और वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। कहीं भी उन्हें समझ में आता उस जगह पे उनका दिन कटता, उनकी रात कटती है। तो ऐसे बुजुर्गों, मानसिक रूप से बीमार लोगों को, विक्षिप्तों को ठीक करने का बीड़ा उठाया है अमित राज जी ने। अमित राज जी की संस्था है जो फील परमार्थ फाउंडेशन सेक्टर 3 में संचालित है। यहाँ हम आपको बताना चाहते हैं कि सन 2018 से अमित जी के द्वारा ये प्रयास किया जाता रहा कि जहाँ भी इन्हें कुछ इस टाइप के लोग दिखाई देते थे, मानसिक रूप से बीमार, अस्वस्थ बीमार बुजुर्ग, अपने मित्रों की मदद से उनका ये समुचित उपचार कराते थे। धीरे धीरे इनका काम लगातार बढ़ता गया और आज फील परमार्थ फाउंडेशन का कार्य इनके द्वारा संचालित किया जाता है। आज इस वक्त जहाँ हम मौजूद है फील परमार्थ फाउंडेशन में, लगभग 74 ऐसे लोग यहाँ पे एडमिट है या कहीं भर्ती है। अमित जी के द्वारा सवेरे से देर रात तक उनकी देख रेख की जाती है। खाने से लेकर तमाम उपचार के जो तरीके यहाँ पे अपनाए जाते हैं, साथ ही जो स्वस्थ हो जाते हैं उन्हें घर पहुँचाने का बीड़ा भी संस्था द्वारा उठाया जाता है। तो आइए हम अमित जी से जानने की कोशिश करते हैं कि इनके मन में आखिर ये विचार कब आया और आगे इस कार्य को अपना ये क्या रूप देना चाहेंगे। अमित जी, कॉइन मीडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आप सभी का, कॉइन मीडिया के दर्शकों को मेरा हृदय से नमस्कार है। और हमारी जो संस्था है सन 2018 से कार्यरत है। मैंने 2018 में एक मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को डस्टबिन से खाना खाते हुए देखा। उस दिन बस यही इंटेंशन था कि ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग है या मानसिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, जो लावारिस परिस्थिति भी सड़क पर रहने को मजबूर हैं, शायद उनको रात में एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है प्रॉपरली। और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों के साथ तो और दिक्कत है, वो अगर कहीं खड़े भी हो जाते हैं तो लोग उनको भगाने लग जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको सेंस ही नहीं होता कि वो कपड़ा पहने हैं कि नहीं पहने हैं। वो वही कभी कपड़ा उतार के घूमते हैं, या फिर जब कपड़ा पहने भी रहते हैं तो उसमें यूरिन किए होते, लैट्रिन किए होते, लोग उनको देख के भी भगाने का प्रयास करते हैं। अगर वो भूखा भी होगा तो वो कोई आम आदमी उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। तो हमारा एक इंटेंशन था कि जो हमारे शहर में हम ऐसे लोगों की मदद करें और रात में एटलीस्ट एक टाइम का भोजन इनको सुनिश्चित करें, ताकि इनको रात में भोजन के लिए भटकना ना पड़े और ऐसे मतलब गंदे खाना या डस्टबिन से उठा के खाना खाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हम 2018 में इस चीज़ का शुरुआत किए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने ऐसे होटल से रिक्वेस्ट किया कि आप एक फूड पैकेट हमें डोनेशन के तौर पे दीजिए और हम ऐसे लोगों तक पहुंचाएंगे और आपको उस फ़ोटो को आपको शेयर करेंगे। कुछ लोगों ने हमारे पर विश्वास किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ते गई और हम डेली 15 लोगों को रोज़ खाना देने लगे। और हम लोग 11 होटल से पार्टनर किए और एक जो होटल थे वो 2-3 लोगों का खाना हमें दे देते थे। तो ऐसे लोगों को हम ऐसे करके हम डेली 15 लोगों का भोजन फूड कलेक्ट करते थे अलग अलग होटल से, एक फूड पैकेट, और ऐसे लोगों तक जहाँ वो रहते हैं, सड़क पे जहाँ पे वो रहते हैं, तो वहाँ ले जाके पहुँचाने का काम करते। कई बार मानसिक रूप से कमज़ोर लोग ऐसे ही भटकते रहते हैं, वो कई बार दिखाई भी नहीं देते हमें। काम करते करते धीरे धीरे ये समझ में आया कि सिर्फ भोजन जो है इनके ज़िंदगी का शायद 1% भी समस्या का समाधान नहीं है। जब आप सड़क पे रहते हैं, हम अपने घर में चारों दीवारों के अंदर में खिड़की दरवाज़ा लगा के भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। आप सोच के देखिए, जब 30 साल की महिला सड़क पर रहती होगी तो क्या परिस्थितियों से गुजरती होगी। आप सोच के देखिए, जब 85 साल की महिला जिनको दिखाई भी नहीं देता है, उनके जब ब्लाउज़ में हाथ डालकर अगर कुछ सिक्का उठा लिया जाता है पुरुषों द्वारा, तो आप समझ सकते हैं कितना सुरक्षित है हमारा शहर। ये सब भिलाई की घटना बता रहा हूँ मैं। और हमने ये परिस्थितियाँ देखी हैं। हमने देखा है कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति कैसे सड़क किनारे ख़त्म होता है। आखिरी वक्त में उनको शायद पानी पूछने वाला भी व्यक्ति नहीं होता है। सबसे मुश्किल दौर इनके साथ वो होता है जब इनको बुखार हो जाता है, जब कुछ हो जाता है बीमारी, तब इनको कोई पकड़ने वाला भी नहीं होता है और ये सड़क में पड़े रह जाते हैं। हमने धीरे धीरे देख के ये एहसास धीरे धीरे होने लगा कि हम जो कर रहे हैं शायद ये कुछ भी नहीं है। हम धीरे धीरे जो मेडिकल फैसिलिटी हम रोड साइड पे प्रोवाइड कर सकते थे वो धीरे धीरे प्रोवाइड करना शुरू किया। हम ऐसे लोग बहुत गंदगी में रहते हैं, उनको नहलाने का सेवा शुरू किया, धीरे धीरे हमने किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा था। अगर हम बेसिक मेडिकल केयर दिला देते थे रोड साइड पे, तभी भी अगर जब किसी को इन पेशेंट सपोर्ट की ज़रूरत है, कभी हमें किसी को एडमिट करने के बाद उनको संरक्षण देने की ज़रूरत है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे पास जितने शहर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जिनके जो भी संस्थाएं चला रही थी उनसे कनेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन कोई ऐसे लोगों को रखने को तैयार नहीं था
क्योंकि इनका बिहेवियर, इनकी मानसिक स्थिति बहुत डिफरेंट होती है। इनका डेली रूटीन भी नहीं, सुबह उठ के ब्रश करना, ये सब चीज़ें नहीं होती, यूरिन कहीं भी पास कर देना, लेटरिन कहीं भी कर देना, ये सब इनकी आदतें होती, जिसके वजह से शायद ये इतने प्रताड़ित रहे हैं। तो फिर एक 2019 में घटना घटी, जब जनवरी 5 तारीख का दिन था और रात के समय हम जो हमारी बेनिफिशरी उनको खाना देने गए थे, वो पैरालाइज थी और वो उठकर कहीं चल नहीं सकती थी। हम रात में उनको खाना देने गए तो मैंने देखा कि वो ऐसी पड़ी हुई है, उनके मुंह से सिर्फ आवाज़ आ रहा था। उनके पास कंबल वगैरह सब थे, लेकिन उस दिन कंबल भी नहीं था, स्वेटर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई एक व्यक्ति आता है, उनको झापड़ मार के कंबल, स्वेटर सब लेकर चले जाता है, क्योंकि उनको नए नए कंबल मिले हुए थे। आप समझ सकते हो, रोड साइड पर है, सिर्फ कंबल और स्वेटर है उनके पास, और वो भी एक व्यक्ति थप्पड़ मार के उनके आँखों से यहाँ पे पड़ा था थप्पड़, तो यहाँ से खून निकल रहे थे और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे। हम उनको उठा के उसी टाइम हॉस्पिटल लेकर गए और रात पे करीबन 3 बजे उनका देहांत हो गया। और वो जो सिचुएशन था, वो जो पल था, वो मेरे लिए काफ़ी डिसहार्टनिंग था। और उस दिन मैंने ये तय किया था कि अब ऐसी मौत होने नहीं देंगे हम आगे। तो ये जो हमने निश्चित किया था, उसके बाद हम 2019 से लगातार, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट के पास काफ़ी ज़्यादा अनयूज्ड एबेंडेंट बिल्डिंग्स थे, वो हमारे काम आ सकते थे। हमने इनिशियली कोशिश काफ़ी की, लेकिन मना कर दिया गया। फिर धीरे धीरे हमने विजय बघेल जो सांसद हैं और वो सेल बोर्ड के मेंबर भी थे उस वक्त, तो उनसे रिकमेंडेशन करवाया। फिर मैंने पीएमओ में लेटर लिखा। फिर धीरे धीरे करके चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हुई। उसके बाद 2020 में अप्रैल में हमें ये अलॉट हुआ और अप्रैल में अलॉट हुआ। उसके बाद हमने जून से यहाँ पे इसको रेनोवेशन कराना शुरू किया और उसके बाद फिर नवंबर 2020 में हमने 5 लोगों के साथ शुरुआत की थी और अभी 74 लोग आश्रित हैं। हमने अभी तक 35 लोग, जिनको हमने, मैं कहूँ दुर्ग भिलाई नहीं, आसपास के 6-7 डिस्ट्रिक्ट हम अभी कवर करते हैं, वहाँ के सड़कों से उठाए थे और उनको घर वापसी कराए। घर वापसी भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, वेस्ट बंगाल हो गया, ऐसे अलग अलग राज्य जो भटक कर अपनी मानसिक परिस्थिति में ऐसे जो अपने आप को भी भूल चुके थे, उनको सेंसिबल वापस लाए। उसके बाद उनका घर पता किया और उनकी घर वापसी कराए। और अभी तक ऐसे आश्रम में 25 लोगों का देहांत हो चुका है, जिनका अंतिम संस्कार भी विधि विधान द्वारा जितना हमसे हो पाता है, वो हम जितने भी लावारिस होते हैं, लावारिस कहते हैं, हमने अडॉप्ट कर दिया तो हमारे हुए, तो उनका अंतिम संस्कार भी हम ही करते हैं। हमारा प्रयास ये है कि जितना ज़्यादा हम सड़कों से बचाव कर सके, ये हमारा प्रायोरिटी रहता है, क्योंकि जगह का कंस्ट्रेंट बहुत ज़्यादा रहता है। अभी हमारे पास लेडीज़ की संख्या ज़्यादा है, हमें और लेडीज़ के लिए एक्सपेंशन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे अपेक्षा रहती है लोगों से कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में और हमारे आश्रम के सहयोग करें, ताकि हम ऐसे लोगों की ज़िंदगी सड़कों से बचा सकें, ताकि उनकी जो रात, जो एक महिला सड़क पे रहती है, जो भयावह रात होती है उनके साथ में, वो ना हो और उनको एक बेहतर ज़िंदगी हम दे पाएँ सबके सहयोग से। अमित जी, आमतौर पर यह देखा जाता है कि जो मानसिक रूप से बीमार होते हैं, विक्षिप्त होते हैं, और साथ ही जो ऐसे बुजुर्ग आप लोगों को जो नज़र आते हैं, जिन्हें कोई ना कोई गंभीर रूप से जो पीड़ित होते हैं, या कहीं चोट लगी रहती है, घाव लगे रहते हैं, जिन्हें देखकर लोग दूर से निकलना पसंद करते हैं, ऐसे लोगों की आपके द्वारा सेवा की जाती है, आपकी टीम के द्वारा सेवा की जाती है। क्योंकि कुछ देर पहले हमने ये चीज़ देखी है कि एक ऐसे व्यक्ति का उपचार आपके द्वारा किया जा रहा था कि जिसका पैर पूरी तरह से एक प्रकार से कहा जाए खराब हो चुका था। तो कहीं ना कहीं मन में किसी तरह की वो भावना नहीं आती क्या? भावना कह सके तो ऐसा लगता है कि भगवान ने शायद इसी काम के लिए हमें निश्चित किया है, तभी जो लोगों को बदबू आते शायद अब हमें नहीं आते वो चीज़। ये आदमी कितना भी सड़ा हुआ गला हुआ हो, हमें उस चीज़ का ना घिना है, ना उसके प्रति कोई दुर्भावना रहती है। हम जितना अच्छा हो सकते उतना सेवा करते हैं। हमने तो HIV टीबी पेशेंट को रेस्क्यू करके रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो घाव तो हमारे लिए अब छोटा चीज़ हो गया, HIV तक के पेशेंट को हम सेवा करते हैं। तो हम ये नहीं सोचते, हम बस ये करते हैं कि जो लावारिस है, जिनको कुछ नहीं पता, उनकी हम जितनी मैक्सिमम अपने तरफ से एफर्ट डाल सके, चाहे सुविधा के लिए हो, ट्रीटमेंट के लिए हो, उनकी बेहतरी के लिए हो, हम दिन रात एक करते हैं उस चीज़ के लिए। अभी वर्तमान में फील्ड परमार्थ फाउंडेशन के साथ कितने लोग जुड़े हैं? चूँकि आपकी टीम द्वारा दुर्ग भिलाई नहीं अपितु जहाँ से भी सूचना मिलती है, जिन जिलों से आप लोगों द्वारा तत्परता से वहाँ पहुँच परेशान पीड़ित व्यक्ति को आश्रम लाया जाता है, तो लोग कितने लोग जुड़े अभी फ़िलहाल?
ऐसे हमारे साथ 15 एक्टिव लोग हैं जो हमारे पास ऐसे क्षणों पे रहते हैं जब रेस्क्यू करना हो गया, किसी का अंतिम संस्कार हो गया तो उनका अंतिम संस्कार करना रहता है, जिनका देहांत हो गया हो या फिर कुछ कार्यक्रम करवाते हैं तो उस वक्त हमारे साथ होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग हमारे साथ कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं 2018-19 जब से हम रोड साइड पे काम करते थे तब से हमारे साथ जुड़े हुए और आज भी हमारे साथ सेवा कर रहे हैं। ऐसे भी कई लोग हैं जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2019 से आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार सेवा कर रहे हैं तो वैसे लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं जिसकी संस्था हमेशा आभारी रहती है। साथ ही साथ जो कॉल्स आते हैं वो अलग अलग ज़िलों से जो आते हैं, हमारे सोशल मीडिया के प्रेजेंस की वजह से जो लोग देखते हैं समझते हैं उसके बाद हमें इन्फॉर्म करते हैं, फिर हम लोग वेरीफाई करके ये करते हैं। फिर बाकी जितना भी आश्रम जो चल रहा है वो पूरे लोगों के सहयोग से चल रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं जो भी यहाँ पे आप जो भी कुछ देख रहे हैं कोई सरकारी फंड नहीं है, सिर्फ लोगों के डोनेशन से है। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगा, चूँकि इतने लगभग आप 6 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो अमित जी आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि शासन को इस कार्य में मदद किए जाने की ज़रूरत है? हालांकि शासन द्वारा इस तरह की पहल अनेकों बार संज्ञान में भी आई है कि लोगों की जाती है, सामाजिक संस्थाओं से जो एक्टिव संस्थाएं रहती हैं, तो आपको लगता नहीं कि कहीं ना कहीं शासन को भी इस तरह का प्रयास किए जाने की ज़रूरत है ताकि जो आश्रम फाउंडेशन की जो गतिविधियाँ और इसका विस्तार हो सके? जो हम हालांकि अभी आप लोगों की तरफ नाश्ता खाने से लेकर तमाम चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही, लेकिन अगर शासकीय सहायता मिलती है तो ये कहीं ना कहीं इसका विस्तार भी होगा। शासकीय सहायता के बारे में तो सोचे ही नहीं कभी, और हमारा ये मानना है कि शायद सरकार इस फील्ड पे होती तो शायद हमें उतरने की ज़रूरत ना पड़ती। और जब हम उतरे हैं सामाजिक संगठन के रूप पे तो हम समाज से सहयोग इकट्ठा करते हैं। जो भावनाएं समाज में है वो सरकार के पास नहीं हो सकती। अगर मुझे 100 रुपये भी डोनेट करना है, कोई व्यक्ति आता है 100 रुपये भी डोनेट करनी हो तो अपनी भावना के साथ डोनेट करता है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पे भावनाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की। जो भावनाएं हैं उसी वजह से हम आज 74 लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। और निस्वार्थ हम सरकार या वो सिस्टम ये सब चीज़ों पे ज़्यादा जाते नहीं हैं। और हमारा मानना ये है कि हम जितने अपने एंड से प्रयास कर सके, जितनी हम अपनी ताकत लगा सके वो करते हैं। ऐसी कोई घटना बताइए जब आप लेने गए हो, उसके बाद जिस पीड़ित को भी यहाँ पे आश्रम में लाया गया हो वो स्वस्थ होकर गया हो, तो ऐसी कोई यादगार घटना बताइए। एक यादगार घटना थी, हमने ये एक महिला एक पुष्पा करके थी, उनका बचाव किया था रिसाली से, और वो करीबन 1 साल के आसपास से लापता थी घर से। वो काफ़ी एग्रेसिव थी, सिर्फ लोगों को गालियाँ देती रहती थी, बस वहीं बैठती थी रिसाली चौक में। पूरे हाथ में पूरे उनके इन्फेक्शन हुए थे। और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट चला और अचानक से एक इंजेक्शन उनको लगा साइकेट्रिक डॉक्टर द्वारा। वो 2 दिन उठी नहीं। उसके बाद जब वो उठी तो इतनी नॉर्मल हो गई कि वो उसने अपने परिवार के बारे में, गांव के बारे में सब हमें बता दिया, बेमेतरा सब चीज़ बता दिया। और जब उनका परिवार को पता चला, और परिवार जब मिलने आया, उनको तो देख के विश्वास ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पहले से मानसिक रूप से कमज़ोर थी और उनको काफ़ी उपचार कराने के प्रयास किए लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ से जब वो गई तो जब उनके साथ में उनका जो है 10 साल का बेटा था, 10 या 12 साल। जब वो बेटा अपनी माँ से मिला, वो जो क्षण था हमारे लिए काफ़ी बहुत ऐसा लगा कि शायद यही चीज़ तो हमें करना है और यही पल के लिए तो हम जीते हैं। तो वो माँ की भावना जो मानसिक रूप से कमज़ोर थी, वो अपने बेटे को देख के एक बार में पहचान गई और उसके गले से लिपट कर रोने लगी कि 1 साल से अपने बच्चे को नहीं देखी थी। वो एक क्षण बहुत अच्छा था। और एक और क्षण था जब एक लेडीज़ का हमने बचाव किया था, उनकी भी 2 बच्चे थे और वो मूर्तिकार की बेटी थी जी। तो वो जब इलाज शुरू हुआ, पहले काफ़ी एग्रेसिव थी, कहीं भी कपड़ा खोल देना ये सब करती थी। उसके बाद इलाज शुरू हुआ, धीरे धीरे वो ठीक हुई। तो वो यहाँ से कि दीदी को बोल के ना मट्टी इकट्ठा करके लाई हो, मट्टी इकट्ठा करके वो मूर्तियाँ बना ले, छोटे छोटे गणेश भगवान की मूर्ति, जो फ़ोटो दे दो वो बना देती थी। तो फ़ोटो वो बना देती। उनका वीडियो हमने सर्कुलेट किया कि ये जगह शायद कवर्धा था, आई थिंक। तो हमने बताया कि ये यहाँ की महिला है, पता कीजिए। और सोशल मीडिया का पावर देखिए, 24 घंटे के अंदर वो महिला के बारे में, उनके परिवार के बारे में पता चल गया और उनके पति और उनके दोनों बच्चे उनको लेने आए थे। तो ऐसे क्षण हमारे साथ कई सारे होते रहते हैं। तो क्योंकि हमारे साथ नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा होती है, पॉजिटिव हमें बहुत कम मिलता है, जो जब मिलता है हम उसे पूरा जी जाते हैं। अमित जी, चूँकि आप सवेरे से देर रात तक आपका वक्त है इसी फाउंडेशन में बीता है, इसी आश्रम में बीता है, लगातार आप मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों के बीच में रहते हैं, तो ऐसी कई समय बेसमय ऐसी गतिविधियां भी आपके समक्ष आती होंगी जब हो सकता है समय बेसमय कोई पीड़ित व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता हो, तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के द्वारा क्या किया जाता है?
देखिए, ये चैलेंजेस बने रहती हैं कभी भी। जब भी हम नया रेस्क्यू की करते हैं, कुछ लोगों को 3 महीना 6 महीने लग जाता है थोड़ा नॉर्मलाइज़ होने में। कई लोग एग्रेसिव होते हैं, कई लोग हाथ पैर मारने का काम करते हैं। हमें उस टाइम थोड़ा-सा कंपैशनेट होके, सहज होके मतलब रिएक्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो उस परिस्थिति में नहीं है कि वो चीज़ों को समझ सके। तो हमारा ये ज़िम्मेदारी होता है कि हम कैसे कंट्रोल करें। बाकी 4-5 साल का कुछ एक्सपीरियंस है, जिस वजह से हम उस चीज़ को थोड़ा मैनेज कर लेते हैं। बाकी मेडिकेशन चलता ही है, बाकी उस तरीके से काम करते हैं। अभी जो है, हम सबसे बड़ा दिक्कत हमें ये होता था, जैसे हम रोड साइड से रेस्क्यू करके ला लेते थे, तो हमें नहीं पता है कि उनको किस प्रकार की बीमारी होगी। वो HIV भी होता है, कभी TB होता है, कोई भी बीमारी होती है। तो ऐसे में हमें दिक्कत ये होता है कि अंदर वैसे भी जगह नहीं है, तो ऐसे लोगों को रखने में हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा था। तो हमारे मन में काफ़ी दिनों से ये था कि हम ऐसे लोगों को अलग करके रख सकें और इनके लिए एक अलग व्यवस्था बना सकें। तो हमने सबसे अपील की, और अभी हमने जो है इस काम को आरंभ किया है कि हम HIV और TB पेशेंट्स को अलग से रखने के लिए एक आइसोलेशन वार्ड बना रहे हैं, जहाँ हम ऐसे लोगों को रख सकें जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट हो, उनको अलग रख सकें। तो अभी तक हमारे जो इसमें है करीबन 20 लाख का खर्चा आना है, जिसमें हमने करीबन 40 से 50% हिस्सा हमने जो है मतलब लोगों के द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि सहयोग किया जाएगा। लेकिन अभी उसके बाद भी हमें कई इसमें सहयोग के लिए आवश्यकता है। तो आप सभी कॉइन मीडिया न्यूज़ चैनल के दर्शकों से हमारा अपील रहेगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट पे अगर कुछ भी सहयोग कर पाए तो ये बहुत ही सराहनीय होगा। और ऐसे लोगों को जो सड़क पे HIV या TB पेशेंट हो गए, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ वाले पेशेंट हो सकते हैं, उनको हम सेवा दे पाएंगे और एक बेहतर तरीके से बाकी लोगों को भी सेवा हो पाएगी और इनकी भी सेवा हो पाएगी। तो हम जो है अपना QR कोड और इसमें बैंक अकाउंट डिटेल आपके इस मीडिया के माध्यम से शेयर कर रहे हैं, और आप जैसे भी चाहें उस पर सहयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा नंबर भी आपको मिल जाएगा, अगर आप कुछ भी डाउट अगर पूछना चाहते हैं तो हमसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। शहरवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अमित जी? कभी भी ऐसे सड़कों पर कोई भी लावारिस, बेसहारा, बुजुर्ग या मानसिक रूप से कमज़ोर किसी भी व्यक्ति को देखे तो आपसे जो मदद हो सके वो ज़रूर करें। हो सकता है वो व्यक्ति उस टाइम भूखा तो आप शायद अपने टिफ़िन से एक रोटी भी खिला देंगे तो उनके लिए बहुत हो सकता है कि वो प्यासा हो तो आप शायद एक बोतल पानी दे देंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप यह मत सोचिएगा कि उनके पास से बदबू आ रही है, वो कपड़े में नहीं है, ये मत सोचिएगा। बस वो भी इंसान है, दैनिक दिनचर्या उनकी भी है, आपकी भी है। वो शायद उस परिस्थिति में नहीं है कि वो समझ पाए, और हमें नहीं पता किसकी क्या परिस्थिति और कब होगी। हमें ये मान के चलना चाहिए कि आज शायद वो है, कल हम भी हो सकते हैं। हमने ऐसे देखा है जो अच्छे परिस्थितियों से रोड पे आए हैं। जैसे महिला की बात आप कर रहे थे, गुड़ियारी में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है उनकी, करोड़ों की बिल्डिंग है उनकी, घर खंडर हो चुका आज। पिता रेलवे में थे और पिछले कई वर्षों से उन लोग दोनों भाई बहन सड़कों पर भटक रहे थे रायपुर के। वो जो महिला है वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। जो लड़का आज ट्यूशन पढ़ के आज अच्छी परिस्थिति में है, वो उसने हमको सूचना दिया कि सर ये जो दीदी है इनके पास मैं ट्यूशन पढ़ा करता था और आज इस हालत में। वो बताता था कि मैं मैथ्स विद बायो फिजिक्स वाली है और मैं इनके पास बायो का ट्यूशन पढ़ता था, इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ता था। तो क्या कारण क्या कि वो इस स्थिति में? मैं यही कह रहा हूँ, कभी भी किसी की भी पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती हैं जो धीरे धीरे करके एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के तौर पे बढ़ जाती है, और इतनी बढ़ जाती है। अब सोचिए, दोनों भाई बहन डिस्टर्ब हो गए थे, साथ में सड़क पर घूमते थे, उनके भाई इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, जाके ट्रांसफार्मर को पकड़ लिए और वहाँ पर चिपक के ख़त्म हो गए। उसके बाद ये बहन जो है अकेले भटकते भटकते और ज़्यादा दिक्कत हो गया। उसके बाद हमने इनका बचाव करके लाया। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ परिस्थितियाँ बहुत अच्छी रहे जीवन भर, कभी भी दिन कैसे भी हो सकते हैं। तो हमेशा जैसे भी हो आप जितना भी मदद कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पैसा देना, कुछ देना, आपके पास जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ फील्ड परमार्थ फाउंडेशन के अमित राज जी, जिन्होंने अपने शुरू किए हुए सफ़र से लेकर के अभी तक की आज तक की जानकारी दी कि किस तरह से इनके मन में, हालांकि जब इनका कहना है कि जब शुरू में इन्होंने एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को कचड़े में जब अपने भोजन की तलाश करते हुए देखा था, उस दिन से इनके मन में आया कि क्यों ना मैं भी एक संस्था का संचालन करूँ, जिसकी वजह से
इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही, विक्षिप्त लोग घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, पीड़ित है, ऐसे परिवार के कई सारे लोग देखने को मिल जाएंगे जिनके द्वारा अपने बड़े बुजुर्गों की अनदेखी कर उन्हें सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। तो तमाम तरह की परिस्थितियों को देखते हुए अमित जी द्वारा एक कदम उठाया गया, फील परमार्थ फाउंडेशन का संचालन शुरू किया गया सांसद विजय बघेल जी के माध्यम से। और आज यहाँ फील परमार्थ फाउंडेशन में 74 से 75 लोग यहाँ पे अभी भी हैं, जिनके भोजन पानी से लेकर के चिकित्सीय सुविधा से लेकर तमाम तरह का उपचार फील परमार्थ के द्वारा किया जाता है। दुर्ग भिलाई के अलावा अन्य जिलों से भी, छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों से भी मरीज को यहाँ लाया जाता है और उनके स्वस्थ होने के उपरांत उनके भेजने की भी समुचित व्यवस्था की जाती है। तो निश्चित रूप से ये प्रयास फील परमार्थ फाउंडेशन का सराहनीय है और इनका कहना है कि शासन से इन्हें कोई मदद नहीं मिलती। हालांकि कुछ समाज सेवी संगठनों द्वारा अपने स्तर पर आश्रम के संचालन के लिए जरूर मदद कर दी जाती है, लेकिन लोगों को फील परमार्थ फाउंडेशन की जो कार्य प्रणाली से देख करके निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो संगठन के द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा है निश्चित रूप से सराहनीय है। कई इसमें जो बुजुर्ग बीमार हैं वो ठीक हो चुके हैं, अपने घरों को लौट चुके हैं। तो हमारी भी शुभकामनाएं अमित राज जी और उनकी टीम के साथ है। टीम के सदस्य भी पूरी समर्पित भावना से यहाँ कार्य करते देखे जा सकते हैं। इनका कहना है कि इन्हें जैसे ही सूचना मिलती है वो तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुँचते हैं और यथासंभव प्रयास किया जाता है उन्हें यहाँ पर लाने का, उनके उपचार करने का। इस फील परमार्थ फाउंडेशन के समुचित संचालन के लिए इन्हें मदद की दरकार है। हालांकि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो भी मिल जाता है उसकी बदौलत इनके द्वारा आश्रम का संचालन किया जाता है। लोगों से भी अमित जी की ये अपील है कि कहीं को यदि आपको नज़र आता है, भूखा नज़र आता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति नज़र आता है तो उसकी धन पैसे से भले ही मदद मत करिए, लेकिन कुछ खिला दीजिए, पिला दीजिए, जिससे वो संतुष्ट हो सकता है। इनकी ये सलाह को माने जाने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो व्यक्ति नज़र आते हैं मानसिक रूप से बीमार, चाहे कहीं विक्षिप्त कहें चाहे बुजुर्ग कहें, ऐसे लोगों की संख्या में लगातार कमी आ सके। कॉइन मीडिया न्यूज़ के लिए दीपक तलेवार के साथ संजय दुबे।